हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 करवक कविता का हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो के साथ एकदम लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को यह बेहतरीन सा नोट्स वाला क्वेश्चन आंसर एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आपके पास पहुँचे। आप इस वीडियो को देखें तो एकदम मोहित हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को एकदम जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम इस वीडियो को आप लोग सर्वप्रथम क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ाई कर सकें। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने वाले हैं। किसको? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस कवि ने क्यों किया। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसीलिए की है क्योंकि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। कोई भी व्यक्ति जिसमें साफ एवं स्पष्ट रूप से अपनी छवि देख सकता है, ठीक उसी प्रकार आँख भी स्वच्छ और पारदर्शी का प्रतीक है। एक आँख से अंधे होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी पूजनीय हैं। इसमें कवि जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर को, अपने चेहरे को आईने में देखता है, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार आईना जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा आँख जो है वो भी पारदर्शी होता है। हम अपने आँख में किसी और का भी चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, क्वेश्चन आंसर है। तो इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं अभी बता रहा हूँ वे सभी के सभी एकदम बुक का है और आप लोग के एग्ज़ाम में आने की ऐसी पूरी संभावना है कि ये आपके क्वेश्चन में आएंगे, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा क्या होगा कि अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, फिर भी अपने प्रभाव से जग को उज्जवल करने का काम किया। कंचन शब्द के प्रयोग के पीछे कवि की धारणा यह है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति तक दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव भी हो जाता है। कांच शब्द का अर्थ है कि सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया जाता है। कांच में सोना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांच में सोना गलाए जाने पर भी वह सोना का रूप नहीं लेता।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य बिना संघर्ष और तपस्या के श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम सावधानी पूर्वक याद कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो आप भूलिएगा मत, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की संभावना ऐसी पूरी है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत। एक गाना नहीं सुने हैं कि तुझे भूलना तो चाहा मगर भूल ना पाए, जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आए। तो इस गाना को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और इसको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है वो आपके VVI क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्म विश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। तो आइए हम लोग अपने शब्दों में देते हैं। बोलते हैं कि महाकवि जायसी अपनी रूपहीनता एवं अंधे होने पर कभी शोक प्रकट नहीं किए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने काव्य प्रतिभा के बल पर संसार में अपने गुणों के तहत आगे बढ़े, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य के आगे बढ़ जाने से लोग उनके दोष को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, जिसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जाता है आप लोगों को कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, आप उनकी इस इच्छा को का मर्म बताइए। तो आप लोग बता नहीं सकते हैं कि कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीत में काव्य की रचना की है, ताकि इस संसार में मेरी व्यक्तित्व बरकरार रहे और लोग काव्य रचना से मुझे जाने और आने वाले समय में मेरी कीर्ति नष्ट ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 100% संभावना है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें आप लोगों को भाव स्पष्ट करना है, तो आप लोग कर नहीं दीजिएगा। अगर बोल दिया जाए कि जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा एकदम बेहतरीन ढंग से, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे, नंबर ना काटे। लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ करबक से ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने अपने विचार को व्यक्त किया है कि जिस प्रकार जब तक आम में मांजर नहीं निकल जाती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर ही व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार होता है। व्यक्ति की गुणवत्ता ही उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग 100% इसको बनाकर आइएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि रक्त के लेही का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रक्त के लेही का अर्थ है कि माध्यम से कवि रक्त के अर्थ के माध्यम से कवि ने यह बताने की चेष्टा की है कि उन्होंने अपने कविता को कठिन साधना से अपनी प्रेम रूपी आंसुओं से सींच कर बनाया है, ताकि आने वाले समय में लोग उन्हें उनकी कीर्ति से याद रख सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है। आप लोगों को बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखिए कि मुहम्मद यही कड़ी जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर एकदम सिंपल वे में बता सकते हैं क्या
कि कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग प्रेम के पीर की चर्चा के लिए किया है, क्योंकि जब तक साधक इसे गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूप परमात्मा की झलक पा लेता है तो उसका हृदय प्रेम के समान स्थिर हो जाता है। तब वह सरलता से भावना लोक में उसे सौंदर्य स्वरूप परमात्मा के सतत दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह क्वेश्चन जो है वो उतना तो VVI नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जूम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्याख्या करने को। क्या करने के लिए बोल रहा है? व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग नहीं कर दीजिएगा व्याख्या। देखिए, धनी सो पुरुष जस कीर्ति बाशु फूल मरे पै मरे न बाशु। हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि यह अर्थ जरूर स्पष्ट करने के लिए आएगा, और यह अर्थ जो है वो स्पष्ट करने के लिए आ ही रहे हैं आपके क्वेश्चन में। तो अब देखिए, इसका आंसर होगा, इसका आंसर प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आप लोग की यह वीडियो जो होता है वो आपका एकदम क्लास अब ख़त्म होने वाला है, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अलविदा। हम अगले वीडियो में